Now in the contract 2 we have the special contracts, and in that there is a contract of guarantee. In last lecture we did see the contract of indemnity, and in this lecture we have to understand the another special contract, that is contract of guarantee. Now in the Indian Contract Act 1872 सेक्शन 126 डिफाइन करता है what is contract of guarantee. Now contract of guarantee as per section 126, it provides that it is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस है और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय दैट थर्ड पर्सन. दैट इज बेसिकली नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो इसमें द पर्सन हु अंडरटेक्स द गारंटी फॉर द डेट or for the discharge of that liability, that person is called as the surety, and the person in respect of whose default the guarantee is given is called as the principal debtor. The person to whom the guarantee is given is called the creditor. Now this contract of guarantee may be oral or written also. तो ये ओरली भी हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है. नाउ जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन इज इसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. सो हमने लर्न किया है कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है. सो जहाँ तक सेक्शन 127 जो है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. तो जो surety है जो वहाँ पे गारंटी दे रहा है, तो प्रिंसिपल डेटर के लिए उसने कुछ करना या फिर कुछ करने का प्रॉमिस वहाँ पे देना, दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट प्रिंसिपल डेटर is a sufficient consideration for that particular transaction of contract of guarantee. Now जैसे हम understand करते हैं कि every contract is having its essentials, its characteristic, तो इसमें भी हम लर्न करते हैं कि contract of guarantee जो है इसके भी कुछ characteristic हैं. तो पहला characteristic क्या है? tripartite privity. तो जहाँ तक प्रीविटी को हम अंडरस्टैंड करते हैं, इट इज़ द रिलेशन व्हाट सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है उनमें रिलेशन क्या है, इसको हम प्रीविटी के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं. तो अगर तीनों पार्टी है और तीनों पार्टी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में है विद देयर कंसेंट और विद देयर कॉन्करेंस, तभी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो रिकॉग्नाइज होता है. नाउ व्हेन वी से द पार्टीज कंसेंट और कॉन्करेंस, इसका मतलब क्या है कि तीनों पार्टीज़ को वो ट्रांजैक्शन उसका नॉलेज होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन वहाँ पे उसको एक्सेप्ट होना चाहिए. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स दैट द कंसेंट एंड कॉन्करेंस ऑफ three persons, namely that is a principal debtor, creditor and surety, is essential condition for that particular contract of guarantee. तो इसका मतलब है surety must undertake the obligation at the express or implied request of the principal debtor. तो principal debtor ने वहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो वहाँ पे श्योरिटी को करना चाहिए. ये आइदर एक्सप्रेस मैनर में हो सकता है या इम्प्लाइड मैनर में हो सकता है.
और देयर मस्ट बी सम कॉन्करेंस बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। तो प्रिंसिपल डेटर ने कुछ कहा ही नहीं है, प्रिंसिपल डेटर का उसमें कंसेंट ही नहीं है, और श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को वहाँ पे प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे अगर बोलता है कि मैं अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया तो आपको पे करूँगा, तो देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी it is necessary that the principal debtor and the surety must have concurrence in regards with that particular transaction। तो अगर उस ट्रांजैक्शन में प्रिंसिपल डेटर ने कंसेंट नहीं दिया है या वहाँ पे उन दोनों में कुछ कॉन्करेंस ही नहीं है, तो ऐसे में विदाउट कम्युनिकेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, if surety undertakes the liability for the principal debtor to the creditor, then in that case there is no formation of that particular contract of guarantee। तो इसे हम बोलते हैं ट्राइपरटाइट। ट्राइपरटाइट का मतलब है तीनों में, दैट इज 3 parties involved in the contract of guarantee। ट्राइपरटाइट प्रीविटी, तो इसका मतलब है रिलेशन व्हाट सबसिस्ट बिटवीन दैट 3 parties। ये तीनों पार्टी में क्या रिलेशन है, कंसेंटेड रिलेशन है क्या उस ट्रांजैक्शन के लिए। अगर कंसेंटेड रिलेशन है, इफ़ देयर इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन दीज 3 parties रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कि जिसमें एक्सप्रेस मैनर में या इम्प्लाइड मैनर में प्रिंसिपल डेटर एक्सेप्ट करता है कि यस आई एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ मी। If I commit a default, if I made a default in the transaction, then surety will be the person responsible for that particular debt or for that particular transaction। तो ऐसे मैनर में अगर प्रिंसिपल डेटर वो एक्सप्रेसली वहाँ पे अगर एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ पे वो जो रिलेशन है वो वहाँ पे फॉर्म हो सकता है, जिसे हम ट्राइपरटाइट प्रीविटी बोलते हैं। And that is the must condition, essential condition for the contract of guarantee। Second, the promise by the surety to be answerable for the default of the principal debtor। Now जहाँ तक contract of guarantee को हम understand करते हैं, there must be clear and distinct promise by the surety to answer for the debt। तो यहाँ पे भी ये understand करना पड़ेगा कि clear and distinct promise श्योरिटी ने वहाँ पे देना चाहिए, जो कि प्रिंसिपल डेटर की जो डेट है उसके लिए वहाँ पे उसने आंसर देना चाहिए। तो इसका मतलब है इफ़ अ डिफ़ॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर हैज़ बीन मेड, देन आई विल अंडरटेक टू पे दैट पर्टिकुलर डेट। ये एक्सप्रेस मैनर में, क्लियर मैनर में वहाँ पे जो है श्योरिटी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, सो दैट देयर कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो अगर सपोज ए और बी हैं और वो दोनों अगर बुक स्टॉल को विज़िट करते हैं, और ए जो है वो शॉपकीपर को बोलता है लेट बी हैव द बुक्स एंड आई विल सी यू पेड। नाउ आई विल सी यू पेड इज़ नॉट समथिंग व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग the very clear and distinct promise by the surety to answer the debt of that particular A। तो यहाँ पे जो उसका जो स्टेटमेंट है that I will see you paid, ये स्टेटमेंट is not indicating that he is clearly expressly he is undertaking the liability on behalf of that particular A, और इसके लिए this cannot be termed as a contract of गारंटी। तो जहाँ तक वो अगर शॉपकीपर को बोलता है कि बी को जो भी बुक्स चाहिए वो उसको लेने दो, उसने अगर पे नहीं किया देन आई विल पे यू। तो आई विल पे यू इज़ नथिंग बट द क्लियर अंडरटेकिंग फॉर द लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल डेटर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इसेंशियल है दैट the person who is a guarantor or surety, he must be expressly, clearly, distinctly, he must undertake or he must promise
for the liability on behalf of that principal debtor or in case of default of that principal debtor, तभी वहाँ पे वो जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो वहाँ पे हो सकता है। थर्ड है, लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल। नाउ द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मस्ट बी वन दैट इज लीगली एनफोर्सेबल। नाउ ये लीगली एनफोर्सेबल से व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ जहाँ तक लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द लाइबिलिटी की बात हम करते हैं तो इन लॉफुल मैनर द ट्रांजैक्शन मस्ट बी डेवलप्ड बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर, creditor and the surety itself. Surety cannot undertake for such transaction which is not having the legal force or which is not recognized under the legal norms or the legal provisions. And so surety is always responsible to discharge such particular promise which can be legally enforceable in between the principal debtor and the creditor itself. So these are the basic things we need to understand in regards with the contract of guarantee. और ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ इन लास्ट लेक्चर वी डिड अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। So contract of indemnity is nothing but a promise to make the good loss of that another person. तो उसमें दो पार्टीज हमने देखी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें पहला तो डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor or by any other person. तो ये तो प्रॉमिसर के कंडक्ट की वजह से जहाँ पे एक पर्सन जो है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज सफरिंग द लॉस एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्रॉमिसर टू सेव और टू मेक द गुड लॉस ऑफ दैट पर्सन, then there is a formation of that particular contract of indemnity. जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जहाँ तक हम लर्न करते हैं कि प्रॉमिसर के ही कंडक्ट के वजह से वहाँ पे प्रॉमिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है he should make the good loss of the person who is suffering that particular loss, that is the indemnity holder. जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात हम करते हैं, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। जो थर्ड पर्सन है उसने वहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट किया तो आप बीइंग अ श्योरिटी वहाँ पे उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं। दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नाउ ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है इसका पर्पस ये है टू मेक द गुड लॉस, दैट इज़ फॉर रीइम्बर्समेंट ऑफ लॉस। तो इसमें रीइम्बर्समेंट है जो लॉस वहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर सफ़र करता है बिकॉज ऑफ द इंडेमनीफायर। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के पर्पस की बात हम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर। जो क्रेडिटर है जिसने वो एक्चुअली डेट प्रिंसिपल डेटर को दिए हैं उसको सिक्योर करने के लिए श्योरिटी जो है वो उसकी लाइबिलिटी लेता है। दैट इज़ एक्चुअली the contract of guarantee or the purpose of that contract of guarantee. There is a element of contingency. Contingency का element है। So in case of contract of indemnity, the liability of the indemnifier
arises only if the loss is caused. तो जो इंडेमनीफायर है वो कब लायबल होता है, जब इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होता है, तभी इंडेमनीफायर जो है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी हेल्ड लायबल. नाउ ये डिपेंड करता है ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्टिंजेंसी. तो वहाँ पे कंटिंजेंसी अगर होती है तो इंडेमनीफायर जो है वो वहाँ पे लायबल होता है टू द इंडेमनिटी होल्डर. जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात हम करते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर एग्जिस्ट. सो लाइबिलिटी जो है प्रिंसिपल डेटर की वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स द श्योरिटी और टूवर्ड्स द गारंटर इफ दैट प्रिंसिपल डेटर मेक्स डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट विच इज accrued on the part of that creditor. तो जो क्रेडिटर के जो डेट है, जो क्रेडिटर ने जो लोन दिया है या जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिटर के लिए है, उसमें अगर प्रिंसिपल डेटर जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है वो अगर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट करता है तो ही वहाँ पे जो श्योरिटी होता है उसकी वहाँ पे लाइबिलिटी आ जाती है. अदरवाइज श्योरिटी इज़ नॉट लायबल for that particular debt, because principal debtors or the liability of the principal debtor is always exist in contract of guarantee. Now number of parties. Now in the indemnity we understand there are two parties, that is indemnifier and indemnity holder. लेकिन जहाँ तक contract of guarantee की बात हम करते हैं तो इसमें तीन पार्टी है. देर आर थ्री पार्टीज. नंबर वन दैट इज़ द श्योरिटी, नंबर टू दैट इज़ द प्रिंसिपल डेटर एंड नंबर थ्री दैट इज़ द क्रेडिटर. तो ये तीन पार्टी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लर्न करते हैं. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं. नाउ इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर. लेकिन जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात हम करते हैं तो इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो देर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. पहला तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर. देर इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर. दूसरा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज़ बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर. तो वो श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है, जिसमें श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को प्रॉमिस करता है दैट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर आई विल अंडरटेक टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल डेटर. अभी ये जो तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी, एंड दैट कैन बी अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. जो इम्प्लाइड होता है, जो एक्सप्रेस मैनर में नहीं होता है, कि जिसमें श्योरिटी जो है वो वंस ही पेड दैट ड्यूज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर, देन श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर all those dues from that particular principal debtor. So there exists the implied contract between the surety and the principal debtor, जिसमें surety जो है once he paid all those dues to the creditor, he having a right to claim all those payments from the principal debtor. और ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू गेट बैक ऑल हिज अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर. नाउ नेचर ऑफ लाइबिलिटी जो है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो इंडेमनीफायर है इज लायबल टू मेक द गुड लॉस टू द प्रॉमिसी, दैट इज इंडेमनिटी होल्डर. So there is no secondary liability
इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात हम करते हैं, द प्रिंसिपल डेटर इज प्राइमरीली लायबल एंड द श्योरिटी इज ओनली सेकेंडरीली लायबल। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पहला तो प्रिंसिपल डेटर होता है जो लायबल होता है, और अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया तो सेकेंडरी लाइबिलिटी जो होती है वो होती है ऑफ दैट पर्टिकुलर गारंटर और श्योरिटी, एंड सो द श्योरिटी इज लायबल टू पे only if the principal debtor fails to pay. Now next has suit against a third person. So in contract of indemnity, the indemnifier cannot sue the third person, क्योंकि ये दोनों का ट्रांजैक्शन है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। तो जहाँ तक इंडेमनीफायर की बात हम करते हैं, he cannot file a suit against the third person due to whose conduct the indemnity holder has suffered a loss, as there is no privity of contract between them. Whereas in the contract of guarantee, the surety, after paying the creditor, can sue the principal debtor because there is a privity of contract between the surety and the principal debtor. जो surety है, एक बार उसने अगर वहाँ पे कुछ पेमेंट जो प्रिंसिपल डेटर ने वहाँ पे अंडरटेक किया है, उसकी जो लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द क्रेडिटर, एक बार श्योरिटी ने उसको डिस्चार्ज किया, पे किया, देन श्योरिटी जो है कैन रिकवर ऑल दोज अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। और उसके लिए अगर उसको प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ सूट भी फाइल करना है तो वहाँ पे श्योरिटी जो है प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ सूट फाइल करके अपना जो अमाउंट है उसको वहाँ पे रिकवर कर सकता है। सो आफ्टर पेइंग अ क्रेडिटर, श्योरिटी कैन बिकम अ क्रेडिटर फॉर द प्रिंसिपल डेटर एंड ही कैन रिकवर ऑल दोज अमाउंट वट एवर ही पेड टू दैट पर्टिकुलर creditor. So these are the things of difference or distinction between the contract of indemnity and the contract of guarantee. So for today we'll stop here with this, and we'll see day after tomorrow the further lectures in regards with the contract.